एक जोरदार तालियों से जनाब सलीम अली खान साहब का इस्तकबाल किया जाए, स्वागत किया जाए। जरा इनको याद दिला दीजिए कि मोटा अनाज आज क्यों जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद पाराशर जी। आज हमारे बीच में उपस्थित आगरा मंडल की शान संयुक्त दिशा निर्देशन में आगरा मंडल को एक नई पहचान मिली है, एक नया स्थान मिला है। हमारे बीच में उपस्थित इस आगरा जनपद की शान उप कृषि निदेशक साहब, सहायक निदेशक मृदा स्वास्थ्य साहब, ADST साहब, हमारे बीच में उपस्थित पाराशर जी और इस देश के अन्नदाताओं, माताओं और बहनों, सबसे पहले अपनी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सम्मानित कृषक भाइयों, जैसा कि पाराशर जी ने बताया है कि कृषि विभाग की ओर से मिलेट्स यानी श्री अन्न का एक स्टॉल लगाया गया है, जिसमें 11 तरह के मिलेट्स हैं। किसान भाइयों को उन मिलेट्स का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, हमारे सहयोगी साथी सच्चानंद दुबे जी, तकनीकी सहायक, और सर्वेश कुमार जी समझा रहे हैं। सम्मानित कृषक भाइयों, सबसे पहले चर्चा करने से पहले पूर्वज जिस अनाजों को उगाते थे उसे हम मिलेट्स कहते हैं, यानी श्री अन्न कहते हैं। और इस अनाज को उगाकर हमारे पूर्वज निरोगित रहते थे। दानों के आकार के आधार पर भी मिलेट्स को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है मोटे दाने वाले मिलेट्स, जिसमें बाजरा, ज्वार और रागी आते हैं, और दूसरा है महीन दाने वाले मिलेट्स, जिसमें कंगनी, कुटकी, कौंदो, चीना और सांबा आते हैं। मोटे दाने वाले मिलेट्स की अपेक्षा महीन दाने वाले मिलेट्स में पोषक तत्वों की वैल्यू अधिक होती है, इसलिए आज दुनिया के लोग मिलेट्स की ओर रुख करने लगे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी एक मिशन है कि इस देश के लोगों को स्वस्थ और निरोग बनाकर स्वस्थ और निरोग भारत का निर्माण करना है। शुद्ध आहार, पोषक युक्त आहार उपलब्ध करा सकेंगे, और वो तभी संभव हो सकेगा जब चावल में फाइबर की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। चावल में 0.2% और गेहूं में 1.2% फाइबर पाया जाता है, और वो भी इसकी ऊपरी परत पर, यानी छिलके में बने हुए प्रोडक्टों का खाने का रिवाज बढ़ता जा रहा है। आज हर गांव के अंदर चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, इसके ठेले आसानी से मिल जाते हैं, और स्कूलों के बाहर भी इस तरह के ठेले मिल जाते हैं। हमारी वर्तमान पीढ़ी इस तरह के फास्ट फूड को बहुत पसंद करने लगी है। वो मजबूती प्रदान करता है, और इसमें कैरोटीन, प्रोटीन बहुत अधिक पाई जाती है। इसमें 132 मिलीग्राम कैरोटीन पाई जाती है, जो हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। बाजरे की सबसे बड़ी खास बात यह है कि बाजरा का नियमित रूप से प्रयोग करने से कैंसर बनने वाले शरीर में टॉक्सिन नहीं बनते हैं। जाड़ों में देखा गया है कि हमारा रक्त जमने लगता है, और ये सिर दर्द को भी रोकता है, और भी बहुत सी बीमारियां हैं जिनको रोकता है। और आजकल रागी से ये लगे हुए हैं, इस पर लिखा है सब कि रागी का हलवा
रागी की आइसक्रीम, रागी के बिस्कुट सब मार्केट में आने लगे हैं। तीसरा हमारा मिलेट्स है कोदो। कोदो के बारे में कहा जाता है कि अगर किसी धरती पर अगर कोई अनाज पैदा नहीं हो रहा है, तो सुना और खास तौर से पाराशर जी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया। धन्यवाद जनाब सलीम साहब, आपने बहुत खूबसूरती से अपनी बात रखी। मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि आज जरूरत जिस चीज की है गांव में, किस चीज की जरूरत है? किसानी, जवानी, पानी